कभी सोचा है एक ऐसी कौम के बारे में जो पहाड़ों को काटकर अपने लिए महल बनाती थी, जो हंसते हुए कहती थी, हमसे बड़ा ताकतवर कौन है? वो अपने महलों के साए में खड़े होकर आसमान को देखते और मुस्कुराकर कहते, ये सब हमें दिख रहा है, मगर हमें कोई नहीं देख सकता। मगर फिर जब आसमान से हुक्म आया तो वही महल जिन पर उन्हें नाज था, रेत और मिट्टी के नीचे ऐसे दबे जैसे कभी थे ही नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जमीन पर एक और कौम उठी, कौम आद। ये कौम यमन और ओमान के दरमियान रेगजार के इलाके अहकाफ में आबाद थी। उनके शहर का जिक्र आता है इरम ज़ातुल इमाद के नाम से, यानी सुतूनों वाला शहर। ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता था कि वो आसमान से बातें करता है। उनके शहरों में दाखिल होने वाला मुसाफिर पहले हैरत में गुम होता, फिर खौफ में, और आखिर में खुद को हकीर समझने लगता। ऊंचे सुतून, चौड़े दरवाजे और दीवारें इतनी बुलंद कि सूरज की रोशनी दोपहर में भी जमीन तक पहुंचते पहुंचते थक जाती। उनके जिस्म मजबूत थे, कद लंबे, बाजू ताकतवर और गुरूर ऐसा कि गोया आसमान को चीर दे। वो दावा करते थे, हम जमीन के वारिस हैं, हमें कौन हटा सकता है? हम ही हमेशा रहेंगे। उनके घोड़ों की टापें रेत में गूंजती थीं और रात को उनके चिरागों की रोशनी दूर तक चमकती। यूं लगता जैसे उनका शहर जमीन पर रखा हुआ कोई ताज हो। उनकी महफिलों में अक्सर एक ही जुमला दोहराया जाता, हम जैसे लोग दोबारा पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी कम उम्री में पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ झुका देंगे। वो अपने बच्चों को कहानियां सुनाते थे, अल्लाह की नहीं, अपनी ताकत की। हमारे दादा रेत के तूफानों को बाजुओं से चीर दिया करते थे। वो जमीन पर चलते हुए पांव जोर से मारते, जैसे ऐलान कर रहे हों, हम यहाँ के मालिक हैं। और फिर एक अजीब सा तकब्बुर और था। वो समझते थे कि हवा भी उनकी गुलाम है। उनके जवान वादी में खड़े होकर बाजू फैलाते और हंसते। हवा हमारे हुक्म पर चलती है। बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है? जब वो दूर से तूफान देखते तो कहकहा लगाते, ये हम पर नहीं, हमारे दुश्मनों पर आएगा। हवा हमारे साथ है। मगर उन्हें क्या खबर थी कि यही हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। वक्त गुजरता गया, ताकत का नशा बढ़ता गया और गुरूर हद से आगे निकल गया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। वो उन्हीं में से थे, उन्हीं की जबान बोलते थे, उन्हीं के बाजारों से गुजरे थे। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। कौम ने जवाब दिया, क्या तू चाहता है हम अपने बाप दादा का देन छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छोड़ नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने समझाया, मैं तुम्हें उस आजाब से डरा रहा हूँ जिसका तुम तसावुर भी नहीं कर सकते। मगर जिन दिलों में तकब्बुर भर जाए, वहां नसीहत दीवार से टकराकर वापस लौट आती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोज उनके बाजारों में गए, उनके महलों के दरवाजों पर खड़े हुए और आखिरी दावत देते रहे। कभी सरदार हंसते, अगर तेरी बात सच्ची होती तो हमारे महलात अब तक गिर चुके होते। और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते, कहीं दिल में खौफ न उतर जाए।
कुछ नौजवान आगे बढ़कर कहते, अगर तेरा रब वाकई ताकतवर है तो हमें अभी अजाब दिखा दे। ये वो जुमला था जो अक्सर कौमें अपनी बर्बादी से पहले कहती हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम खामोश रहते। खामोशी भी एक दावत थी। वो जानते थे कि अल्लाह की मोहलत कमजोरी नहीं, आखिरी मौका होती है। फिर अजाब से पहले उनकी वादी में चंद निशानियां जाहिर हुईं। एक रात न बादल गरजा न बिजली चमकी, बस आसमान पर एक अजीब सी घनी खामोशी छा गई और यूं लगा जैसे कोई दूर से तंबीह कर रहा हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये रहमत की आवाज नहीं, ये खबरदार करने वाला इशारा है। दूसरी रात जमीन हल्की सी लर्जी, इतनी के जानवर बेचैन हो गए। लोग हंस दिए। जमीन भी हमारी ताकत से कांपती है। उन्हें मालूम न था ये जमीन का आखिरी एहतिजाज था। फिर अल्लाह का फैसला उतरा। सबसे पहले उन पर कहत नाजिल हुआ। 3 साल एक कतरा बारिश नहीं, नहरें सूख गईं, चश्मे खुश्क हो गए, जमीन पत्थर जैसी हो गई। पहले साल कहा गया ये मामूली बात है, दूसरे साल प्यास ने जबानें खुश्क कर दी, बर्तन खाली बजने लगे, जानवर गिरने लगे। तीसरे साल वो हंसी, वो फख्र, वो आवाजें सब खामोश हो गईं जो कभी आसमान से टकराने का दावा करती थी। फिर एक दिन आसमान पर 3 बादल नमूदार हुए, एक सुर्ख, एक सफेद और एक सियाह। एक आवाज आई, ए कौमे आद, इनमें से एक बादल चुन लो। सरदार हंसे और बोले, सियाह बादल यही पानी लेगा, यही रहमत है। मगर उस बादल में रहमत नहीं थी, उसमें कहर छुपा था। आसमान सियाह हो गया, हवा यख हो गई, लोग खुशी से चिल्लाने लगे। बारिश आ गई। मगर वो बारिश नहीं थी, वो अजाब था। पहला झोंका आया, रेत, गर्द और पत्थर उड़ गए। दूसरा झोंका आया, दरख्त गिरने लगे, जानवर उड़ गए। फिर तीसरा झोंका और इंसान हवा में उछलने लगे। वो महलात जो सुतूनों पर खड़े थे और गुरूर से आसमान को छूते थे, अब रेत के नीचे टूट कर दब गए। ये तूफान 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलता रहा। फिर जब हवा रुकी तो सिर्फ एक सन्नाटा था, रेत का समंदर और गिरे हुए तने, खजूर के खोखले तनों की मानिंद। मगर जिन लोगों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, हमें अपने रास्ते पर साबित कदम रख। और जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम तबाहशुदा बस्ती के किनारे खड़े हुए तो उनकी आंखें नम हो गईं। ये वो लोग थे जो कल तक कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, और आज उनका नाम भी हवा के साथ बिखर गया। यही अंजाम है तकब्बुर का और यही सजा है अल्लाह की नाफरमानी की। और आज भी अहकाफ की रेत एक गवाही है कि इज्जत ताकत से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से मिलती है।